हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा अंसारी। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का। और सिक्स तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सारा सेम है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि रेशो वाला है। रेशो वाला हमसे कह रहा है कि चॉक कंटेन कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स की हमारे पास रेशो गिवन है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम, तो यहाँ पे कैल्शियम गिवन है, कार्बन गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है। इन तीनों की रेशो हमारे पास गिवन है 10:13:12। कभी भी रेशो में क्वेश्चन होता है तो उसके साथ हम एक्स लेफ्ट करके करते हैं और उनका सम करते हैं। अभी तीनों की परसेंट में पूछा है। इसने पूछा है कि हमें क्या बताना है, हमको बताना है फाइंड द परसेंट ऑफ कार्बन इन चॉक, मतलब कितने परसेंट इस पूरे में कार्बन है। जो चॉक बनाई गई है, इस तरीके की चॉक, इसके अंदर कितने परसेंट कार्बन बनाया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। जरूरी नहीं आपसे कार्बन ही पूछेगा, आपसे इन तीनों का भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन का भी पूछ सकता है और कैल्शियम का भी पूछ सकता है। तो आंसर कुछ भी हो सेम पैटर्न से निकलेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन तीनों का हम सम करेंगे तो सम कितना हो जाएगा 25। और सबसे पहले हम कैल्शियम की निकालते हैं। तो जिसकी हम निकालते हैं वो ऊपर रहता है, मतलब कैल्शियम अपॉन में टोटल इंटू में 100। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है जो कि मैं डे फर्स्ट से समझाती आ रही हूँ और डे फर्स्ट क्लास से, मतलब जिस चैप्टर की फर्स्ट क्लास से मैंने इसको डीपली समझाया है। तो कैल्शियम कितने परसेंट है 10, उसका टोटल हमारे पास 25 और गुणा में 100। गुणा में 100 क्यों कर रहे हैं इसका भी लॉजिक मैं बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो हमारे पास कितने परसेंट है, सिर्फ और सिर्फ 40% हमारे पास है। और अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे कार्बन। आराम से निकालिए, कोई जल्दी नहीं है। अब और एक लास्ट बचा हमारे पास ऑक्सीजन। यहाँ पे हम 25 लेंगे। तो देखिए ये वाला ये वाला ये वाला सब हमारा कितना हो गया, हमारे पास तीनों का निकल आया 40%, 52% और हमारे पास 48%। तो हमारा किसका पूछा है, हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें रेशो बतानी है व्हाट इज इन द परसेंट ऑफ कार्बन। कि इस पूरी जो चौक बनाई गई थी, इस पूरी चौक में हमारा कार्बन का रेशो कितना है। तो हमारे पास जो चौक थी वो और जिसका कार्बन था, कार्बन का रेशो हमने कितना निकाला। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का रेशो हमने निकाला है 52। तो ये हमारे पास आ गया 52%। 52% मतलब इसके 2 पॉइंट पूछे गए थे। जिसका पहला पॉइंट होगा उसका आंसर होगा कार्बन इज 52%। ठीक है, अब देखिए ये आप जल्दी से नोट डाउन करिए। इसी का मैं बी पार्ट अभी आपको समझाती हूँ। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए। और इसी के 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स के बाद ये वाला जो टॉपिक है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 8th क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन से एक बहुत ही मतलब लंबा टॉपिक कह सकते हो, जो जल्दी बच्चों को नहीं भी समझ में आता है और बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में वो भी पढ़ेंगे। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं बेसिक ही क्लियर नहीं तो क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज में 8 ही क्वेश्चन तक है। 9 से लेके हमारे नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट है। तो इसी का बी पार्ट कहता है हमारा, इफ़ इन अ चॉक
कार्बन इज़ 3 ग्राम। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक्स, मतलब जो भी चॉक की हम बात कर रहे थे उसके अंदर अगर हमने कार्बन 3 ग्राम दे दिया है जिसकी परसेंट 52% है तो हमारा आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है 10, 3, 12, यहाँ पे जो 13 लिया है 13 नहीं है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 आ जाएगा, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 12% आएगा। तो अगर हम 13 के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा आंसर एकदम सही था, लेकिन एनसीईआरटी बुक में हमारा दे रखा था 10, 3, 12, जो कि मैंने अभी चेक करा तो आपका 10, 3, 12 के अकॉर्डिंग हमारा 12% कार्बन आ जाएगा। तो यही वाला हमारा बी पार्ट देखते हैं कि 3 ग्राम हमारे पास अगर कार्बन गिवन है, अब जो हमारा बी पार्ट था मतलब जो सेकंड पार्ट था उसमें कह रहा है जो चॉक स्टिक है वो हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब 12% किसका है, इस चॉक स्टिक को बनाने के लिए आपको 3 ग्राम का मटेरियल गिवन है। तो जो हमारे पास गिवन मटेरियल है वो कितना टोटल है 3 ग्राम। अब ये कह रहा है कि किसी भी नंबर का 12%, मतलब अगर हमें नंबर नहीं पता है तो उसका 12% आएगा तो नंबर को हम क्या लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे हम, किसी भी नंबर का 12% इजिकल टू में 3 ग्राम, तो ये आ जाएगा 12x अपॉन में 100। अगर ये कट रहा है तो आप इसे काट सकते हैं। अब आप इसको ऐसे लिख देंगे 3 अपॉन में 25, 3 से 3 कट गया तो x इजिकल टू हमारा आ गया 25। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया क्योंकि बीच में इजिकल टू का निशान था, अगर यहाँ पे प्लस होता, माइनस होता, मल्टीप्लाई होता तो मैं ये वाला मेथड नहीं करती। कुछ बच्चे करते हैं यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ ले धड़ धड़ काट दे, लेकिन ऐसे गलत हो जाता है आंसर। अगर यहाँ पे इजिकल टू का निशान है तो ये सही है, लेकिन अगर बीच में इक्वल टू नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया। आप इसको 25 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते थे तो भी आपका आंसर वही आता है कि 75/3 आ जाता तो भी आपका आंसर कट जाता। तो आई होप आपने ये वाला नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहता है अमीना बॉट अ बुक फॉर ₹275, मतलब जो उसने बुक खरीदी है वो कितने की खरीदी है, 275 रुपये की, एंड सेल एट अ लॉस ऑफ 15%, और उसने वो बुक मेंशन कर दिया यहाँ पे लॉस में बेची है कितने परसेंट, 15%। तो हमारा CPSP दोनों गिवन है। कह रहा हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, उसने कितने रुपए में बेची। अगर उसने जो बुक खरीदी थी वो 275 रुपये की थी और उसने 15% के लॉस में किसी बंदे को बेच दिया, तो जितने की बुक बेची है उसने, जितना अमाउंट उसे मिला है वो कितना अमाउंट है ये बताना है आपको। तो इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैं करवा चुकी हूँ। आपका 5th क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ये, और ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे फिनिश हो जाएगा। फिर हमारा स्टार्ट होगा 9th क्वेश्चन से नया कॉन्सेप्ट। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा भी है। क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 3 से 5 नंबर की उस क्वेश्चन में आती है। तो ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि CP भी गिवन है, लॉस भी गिवन है, लेकिन SP में नहीं गिवन है। तो हमें निकालना है SP। डिटेल में हमने इसको समझ लिया है। अब देखिए क्या करना है, जो हमारा CP दे रखा है सबसे पहले उसी का हम क्या कर लेंगे, 15% कर लेंगे। फाइव के टेबल से दोनों कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 0 का 0। अब ये देखिए 5 के टेबल से जा रहा है, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया 55 इंटू 3/4, तो ये आ गया 165/4। अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 41.25, मतलब जो हमारा लॉस आया है वो हमारा 41.25 आया है। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, इतना ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कर दिया, डिवाइड भी डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से समझा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट करा है।
अब यहाँ पे हमें बताना है एसपी बताना है। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस लॉस को माइनस, तो यहाँ पे हमारा कितना निकला 275 माइनस 41.25। अब मोस्टली बच्चों को ऐसे मल्टीप्लाई करने में वो सॉरी माइनस करने में दिक्कत आती है। वैसे तो इसका आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर है। सॉरी फॉर दिस कन्वीनियंस। अब इसको करते कैसे ये देखते हैं। ये 275 है और ये 41.25। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 0 लगाएंगे। अब यहाँ से माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, 2 का 2 आप मैच कर सकते हैं। जो यहाँ पे आंसर आएगा वही यहाँ पे आंसर आएगा। मैंने यहीं पर डायरेक्ट माइनस कर दिया था क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कौन सी वैल्यू किसके नीचे हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। आप इस तरीके के ऐसे लिखो, दो वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ के नीचे लिखो और पॉइंट वाली वैल्यू हमेशा राइट साइड आती है हमारे, और जितनी वैल्यूज़ ऊपर दे रखी है उसमें 0 0 लगा के आप इसको सॉल्व कर लो। अब ये देखिए 10 बन गया, ये 9 बन गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, पॉइंट का पॉइंट उतार लिया एज इट इज। 4 में से यहाँ पे कितना बचा, 4 में से 1 गया, ये 4 बच गया ना जब हमने कैंसिल कर दिया, तो 3, 7 में से 4 गया 3 और 2। ये और ये आंसर आप देख लीजिए बिल्कुल सेम एज इट इज है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है। आई थिंक अब आपको इस कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में, सीपी में, एसपी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों के कमेंट आए थे कि मुझे एसपी सीपी नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने बहुत बेसिक एंड डिटेल में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करे, क्योंकि यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बुक पूरी डिस्कस करती हूँ। 10th क्लास की भी पूरी डिस्कस करी है मैंने यहाँ पे। अब उनकी कुछ वीडियोस रह गई है जो मैं अपकमिंग सेशंस में अपलोड करूँगी, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, सपोर्ट मटेरियल से भी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी 10th क्लास की। इसलिए मैं अभी 10th की वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। 7th क्लास के बच्चों के काफ़ी कमेंट्स आ गए कि ये वाला चैप्टर में डाउट है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर की वीडियो पूरी डिटेल में समझाई है और सारे के सारे पॉइंट समझा दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। अब आप इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जो एक टॉपिक रह गया उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगी। चलिए।